हम आटा से खस्ता बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ हमने 2 कप आटा लिए हैं, उसमें घी डालेंगे। घी इतना डालेंगे कि आटे की लड्डू बन सके। तो यहाँ हम नमकीन खस्ता, इसको मीठा भी आप बना सकते हैं। तो नमकीन खस्ता बनाने जा रहे हैं। यहाँ हम थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी नमक डाले हैं, स्वाद अनुसार नमक डाले हैं, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से मिलाएंगे। जब अच्छी तरह से सारे घी अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए और लड्डू बनना शुरू हो जाए आटे की, तो फिर हम थोड़ा सा पानी लगा के फिर इसका डो तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हम मिक्स कर रहे हैं सारे घी को। जितना अच्छा से मिलाइएगा उतना अच्छा खस्ता तैयार होगा। तो यहाँ हम अच्छे से मिलाते हुए आटे को आपस में मिक्स कर रहे हैं। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो ये देखो डो अच्छे से तैयार हो रहा है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा नरम आटा ही तैयार करेंगे, टाइट ना हो। अब यहाँ मेरा आटा तैयार हो गया है। तो अब इसको थोड़ा देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे। आधा घंटा के लिए इसको इस तरह से छोड़ देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाओ। ऊपर से पिपरी हो जाती है आटा में, तो थोड़ा सा घी लगा के ऊपर से लगा देंगे ताकि पिपरी ना बैठे, आटा ठीक ठाक रहे। तो इस तरह से मिलाते हुए आप भी कर लीजिएगा। तेल या घी किसी चीज़ में भी बना सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि घी ही में बनाएं। अब इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो अब यहाँ मेरा आधा घंटा हो गया था। फिर अब आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा गूंथते हुए फिर आटा को अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेंगे। यहाँ मेरा आटा तैयार हो गया है। तब इसकी जितनी पतली रोटी हो सके उतनी पतली रोटी आप बेल लीजिएगा। इस तरह से हम छोटी छोटी लोई तैयार कर लेते हैं। अब बराबर लोई रखेंगे, अब बराबर रोटी ही तैयार करेंगे, एकदम एक साइज़ की रोटी हो। तो इस तरह से हम सारे को आपस में बराबर कर लिए। अब इसको बेलते हुए एकदम पतली रोटी तैयार करेंगे। जितनी पतली हो सके उतना अच्छा अंदर से परत होगा, तो आपस में खुलना शुरू हो जाएगा अच्छे से। फिर अंदर तक अच्छे से पकेगा भी। इस तरह से जिस तरह से रोटी बनाते हैं उसी तरह से आप बनाइएगा। चिपकी लगे तो हल्का सा आटा लगा के इसको बेल सकते हैं। इस तरह से रोटी बना लेंगे पूरी। अब इस पे हमने आटा में घी लिए हैं, उसमें घी में थोड़ी सी आटा मिक्स करते हुए इसकी लई की तरह तैयार कर लिए हैं और उसको अच्छी तरह से इस पर लगा देंगे ताकि रोटी आपस में चिपके नहीं, अंदर से खुल जाए। पकाने के बाद वो खुली रहे और पक भी जाए अच्छे से। इस तरह से ऊपर से रोटी रखते जाएंगे। थोड़ा सा इस तरह से जैसे घी हो उसमें आटा रख के इस तरह आप तैयार कर लीजिएगा।
तो इस तरह से हमने सारे रोटी पर लगाते हुए उसको आपस में ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से पूरे में अच्छी तरीके से फैलाते हुए लगाएंगे। अब यह अच्छी तरीके से फैल गया है, तो इस पर रोटी को अच्छे से दबाते हुए लगाते हुए चले जाएंगे। अब इसको दबाते हुए लगा दिए हैं हमने। 5-6 रोटी आप तैयार करेगा, फिर उसको इस तरह से तैयार कर लीजिएगा। एक के पर एक लगाते हुए तैयार करते हुए चली जाइएगा। 5-6 रोटी ज़रूर लगाइएगा। अब इसको रोल बना लेंगे। अच्छे से लपेटते हुए दबाते हुए रोल बनाएंगे। दबाते हुए आप रोल बनाइएगा। अब इसको हाथ के मदद से थोड़ा अच्छे से रोल बना के लंबा कर लेंगे। अब इस तरह से आप काटिए। जैसे साइज़ का रखना चाहते हैं उस तरह से आप काटिएगा और उसको फ्राई करिएगा। अब इसको अच्छे से दबा देंगे ताकि खुले नहीं। तो ऐसे दबा दीजिएगा, तो इससे आपका खुलेगा नहीं तो खुलने का ख़तरा रहता है। अब हमने सारे को तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ तेल हमने गरम करके रखे थे। मीडियम ही आंच पे आप इसको फ्राई करिएगा, उलटते पलटते, ताकि अंदर अच्छे से पक जाए। तेज़ आंच पे करिएगा तो ऊपर की परत हो जाएगी, लेकिन अंदर का कच्चा ही रहेगा। तो आप अच्छे से इसको फ्राई करिएगा ताकि अच्छे से हो जाए। थोड़ा देर लगता है, लेकिन अच्छे से अंदर तक पकता है। अब इसको उलट पलट के पकाएंगे। थोड़ा देर हमने छोड़ दिया था। अब इस तरह से आप उलटते पलटते जब तक ब्राउन न हो, जब तक पकाते रहिएगा। अब यह मेरा पक गया है, तो अब इसको निकाल लेंगे। इस तरह से आप पकाइएगा। बहुत मज़ेदार खास्ता तैयार होता है। शाम की चाय पे आप खाइए, बहुत अच्छा लगता है। इसको मीठा बनाने के लिए बस आप नमक हल्का सा डालिएगा। उसके बाद इस तरह फ्राई करते हुए चाशनी में डुबो दीजिएगा, तो वो मीठा बन जाता है। और दूसरा बैच भी हम इस तरह पूरा तैयार कर लेंगे। इस तरह सारे को तैयार कर लेंगे फ्राई करते हुए। तो हम ये इस तरह से परत खुलना शुरू हो गया है। तो यहाँ हमने सारे नाश्ते को तैयार कर लिया है। इस तरह आप तैयार करिए और खाइए, एंजॉय करिए। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जिस तरह खोलिएगा उस तरह से खुलता चला जाएगा। ये लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल के बटन को दबा दीजिएगा।